नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी महाराज का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को गुरु पूरब कहा जाता है। इस ऐतिहासिक और पवित्र दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल से 1 हफ्ते कम कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की मांग को मानते हुए कृषि कानूनों को 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। मैं इस वक्त करनाल में हूं। आपने सुबह से नेताओं के प्रतिक्रियाएं तो देखी हैं, लेकिन बिल्कुल वो आम किसान जो खुले आसमान में तीनों मौसम सर्दी, बरसात और गर्मी, इन तीनों मौसम में आंदोलन करते रहे, वो किसान है। करनाल के जिस टोल पर मैं हूँ, यहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ। करनाल वो जगह है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का गृह जिला है और पिछले 1 साल में किसानों और सरकार के बीच कई बार आमना सामना हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारी बड़ी बड़ी पंचायतें किसानों ने इस इलाके में की। बिल्कुल सड़क पर बैठे किसानों के साथ आज मैं हरियाणा के किसानों से माहौल क्या है जानने के लिए आया हूं। जब कृषि कानून रद्द हुए, चौधरी साहब बताओ, जाओगे घर की यहीं बैठे रहोगे? बंद तो हो लिया का कानून, रद्द तो हो लिया? तक हमारा वहाँ से प्रोग्राम नहीं बनता संयुक्त मोर्चा का, जब तक हम यही हैं। वहाँ से तो हमारे पास कॉल आएगी, हम जब उठ कर जाएंगे। हमारे प्रधान की कॉल नहीं आएगी, हम इतना उठेंगे नहीं। अरे घर वाली का फोन नहीं आया था कि वो प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया, क्या बैठा उधर? प्रधानमंत्री ने कुछ करो, तब तक हमारे पास हमारे प्रधान की कॉल नहीं आएगी, हम जाएंगे नहीं। देखिए, तो बात ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि संसद के सत्र में जब ये कानून जो संसद से पास होकर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होकर कानून बना है, जब तक संसद से इसको निरस्त नहीं किया जाएगा तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दरअसल साल भर के करीब बैठे हैं तो उठने में कुछ दिन, 1 आध महीने तो लगेंगे ही। बहरहाल आप मुझे बताओ ताऊ, अरे प्रधानमंत्री का स्वागत करोगे? प्रधानमंत्री का स्वागत तो जीव करेंगे, जो लिख कर जाओगा इस पर जीएसटी पर। जीएसटी पर कि एमएसपी पे? एमएसपी पर इस पर लिख कर दे देगा और तब फोन आ जाएगा, ले हम उठ जाएंगे। हमारे किसान का प्रधान का फोन आएगा, जीव उठेंगे। उठता वो तो कह रहे कि जब वो संसद में करेंगे उसके बाद देखेंगे। फिर जीव करेंगे, जीव उठ जाएंगे। अरे उठ लो ना, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हो गया, और क्या बात होगी? नहीं, न्यू नहीं उठते, पक्का करवाएगा, जीव उठेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये फैसला प्रधानमंत्री ने जो किया है इसको आप देख कैसे रहे हो? इतने दिन के बाद किया है और किस वजह से किया? दिमाग कुछ चल रहा ना? मारथन चल रहा, हम तो जीव इस मानेंगे उसने, जीव पक्का हो जाएगा। अरे पक्का हो या? पक्का तो हो गया ना, ये बार नहीं होया, ये बार नहीं होया पक्का। वहाँ कहेंगे नहीं जीव, जीव हमारे नेता कहेंगे उठता है, जीव होगा पक्का। तो आप बताओ। यही बात है, पक्का होगा। उठ, हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं बैठे, ऊपर से कॉल आएगी, हम चले जाएंगे घर, नहीं यही रहेंगे। आप भी आंदोलन में हो या ऐसे ही आए? आंदोलन में जी। आपको क्या लग रहा है कि ये फैसला क्यों लिया सरकार ने, प्रधानमंत्री ने? इस बात का तो नहीं पता जी। हाँ जी, सरकार डरी हुई है जी। पहले तो धन्यवाद करते हैं जी हम न्यूज़ 24 का, जो हमारे साथ 11 महीने से लगे हुए जी, हमारी सच्चाई दिखाई। बाकी गोदी मीडिया ने तो हमारी सच्चाई नहीं दिखाई। आप ऐसा नहीं, सब लोग अपने अपने तरीके से दिखा रहे थे, हम भी दिखा रहे थे। सच्चाई आपने दिखाई, किसी चैनल ने दिखाई जी। और ये मजबूरी में लिया जी फैसला इन्होंने। अब 5 स्टेट में इलेक्शन है जी, इसको हार का डर था। अभी मोदी साहब ने पिछले रैली की, कुर्सियाँ खाली रहेगी जी, कोई भीड़ में जाने को तैयार ही नहीं की रैलियों में। क्या करता उसको दिखाई देगा था जी, उसका इंकार टूटे आज ये। और ये जीत तो ही, लेकिन हम इसको जीत नहीं मानते। हमारे 700-800 किसान शहीद हो गए, कैसे जीत मान ले? उनकी शहादत बेकार नहीं गई है जी, ये कुर्बानी दी है जी हमने इसके अपने इस पे। मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तो आप जानते हैं, आप जितना पूर्ण बहुमत उन्हें मिला है लगातार 2 बार, इतनी बहुमत की सरकार ने आज़ादी के बाद एक कोशिश की कि कृषि कानूनों में हमारे जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों के दिनों दिन जो ख़राब होती स्थिति है, एक चेंज किया जाए। एक मौका लिया, एक चुनौती ली, एक प्रयास किया कि एक कुछ बदलाव करते हैं, देखते हैं कि किसानों के हालात इससे बनते हैं कि नहीं बनते। आप लोगों ने विरोध किया, उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने माफ़ी मांगी कि वो समझाने में आपको कामयाब नहीं रहे थे। लेकिन आप ये भी देखिए कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार जिसको
न जाने कितने दिनों के बाद लगातार 2 बार एक पार्टी को बहुमत और एक आदमी के नाम पे बहुमत मिला है, लेकिन वो आदमी नतमस्तक होकर कहता है कि चलो मैंने गलती कर दी, आप नहीं समझ रहे हो, कानून को हम वापस लेते हैं। तो ये भी तो आप बड़ा दिल देखेंगे प्रधानमंत्री का। ये तो मोदी जी ने भी मानी भाई, हम नहीं समझा पाए किसानों को। ये तो हमारे बीच आके हमारे को समझाते जी हो बीच में काड़ा क्या है, हम बोलते काड़े हैं, वो समझा ही नहीं पाए हमारे को। किसानों को समझाते, वो तो बोलते 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कानूनों को वापस ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ये कहना चाहिए तक चलो फिलहाल के लिए हम भी आंदोलन खत्म करते हैं। नहीं, खत्म ही है जी हमारा तो। हम 29 तारीख को सदन में बैठेगा वो, तो लिखित में गारंटी आ जाएगी, हम चले जाएंगे। हम कौन सा अच्छे उसमें बैठे जी, हम भी परेशान हैं। अब देखो ना, आंधी मीह बरसात सब कुछ झेल लिया हमने तो जी यहाँ पे जी। हम चले जाएंगे, हमें कोई शौक थोड़ा नहीं जी रोड पे बैठने का। तो आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला राजनीतिक नफा नुकसान का पैमाना सेट करके लिया? बिल्कुल लिया जी, दिखाई दे गया था जी। अब सर्वे तो आपने भी किया होगा, उसकी आर निश्चित थी जी चारों स्टेट में, चारों स्टेटें में आर निश्चित दिख रही थी मोदी जी को, इसलिए उन्होंने फैसला लिया जी। ये तो जुबानी तीर चलाए जी उन्होंने, जुबानी तीर चलाए हैं। जब लिखित में देगा तो जब मानना ही हम तो। तुम क्या चला रहे हो, ये जुबानी तीर नहीं है? नहीं, हम तो बैठे हैं अपने हक के लिए बैठे हैं। अरे 2024 तक की तैयारी करके बैठे थे जी, कोई इतनी जल्दी उठने वाले नहीं। हम तो 1.5 साल पहले उठ गए जी, 1.5 साल पहले उठ। 2024 की तैयारी कर रखी थी हमने तो जी। मई 2024 तक तो, जब तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं होते थे, बैठे थे हम तो तैयारी करके जी। लंगर पक्का लगा दिया था हमने, पक्का मोर्चा लगा दिया था जी। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पे खैर लंगर तो पक्का हो गया था, मगर मानना पड़ेगा एक लाइन है ना, हार उनकी होती है जो मान लेते हैं, जीत उनकी होती है जो ठान लेते हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये हौसला जो किसानों का था, मैं लगातार पिछले 12 महीने से अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों के गांव में और तमाम जगहों पर गया। ऐसा नहीं था कि 100% किसान खेतों के या देश के अलग अलग हिस्सों के या गांव के सब कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, कुछ समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा संख्या ऐसे ही किसानों की थी जो आंदोलनरत किसानों का साथ दे रहे थे। और इन आंदोलनरत किसानों ने आज़ादी के बाद एक ऐसा बड़ा आंदोलन चलाया है। देखिए, भारत के लोकतंत्र में या ये किसी सरकार की हार या जीत या किसी आंदोलन की नहीं, इसमें देश जीता है, लोकतंत्र जीता है, अन्नदाता जीता है, और ये इसको जीत हार के तौर पर नहीं लेना चाहिए। एक मांग थी, एक लोकतांत्रिक तरीके से एक मांग की गई, उसको पूरा किया गया। ताऊ एक बात बताओ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप तो जुबानी तीर चढ़ाए बैठे रहेंगे। जब प्रधानमंत्री ने आकर के आपसे माफ़ी भी मांग ली, कह रहे हैं हम कानून वापस ले रहे हैं, तो आप उनकी इज्जत की खातिर इतना नहीं कर सकते कि चलो अब हम तो घर चलते हैं, नेता जब कहेंगे देखा जाएगा? नहीं, पहले नेता कहेंगे तो तभी तो। नेता आज अब कह देंगे अब चले जाएंगे हम तो। जो हमारे नेता बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, वहाँ बोल देंगे या तो हम चले जाएंगे। और नहीं, 1 लाख किसानों के ऊपर केस दर्ज है, वहाँ वापिस ले लो। 800 किसान शहीद हो रहे हो, उनके बच्चों को नौकरी दे दो, चले जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इतनी यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, MSC की गारंटी दे दो। अब मिल गया, जो असंभव था वो हो गया, अब इसके बाद लगे कहने आगे की कहानी। नहीं, MSC की तो गारंटी दो। अरे ऐसा करो कि देश की बाकी जनता भी सहानुभूति पूर्वक तुम पे विचार करे। बाकी लोग जो मेरा कार्यक्रम देखेंगे कहेंगे ये देखो किसानों का प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया, कह रहा है ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। किसके? ये तो पहले से हो रहा था, ये लोग वापिस लेने थे। काला कानून है नहीं, इसमें कुछ भी काला कानून करोगे ये। अपने मुख से बोले अभी काला कानून वापस ले लिया मैंने, और ये तो कहा था मोदी काला कानून तो है नहीं है, अभी अपने मुख से बोले अभी काला कानून बनाया वापस ले लिया। अभी देखो ना, प्रधानमंत्री भी झूठ बोले हमारा, तो कभी कहा 15 लाख दूंगा, कभी कुछ का। अरे वो तो पुरानी बात होली, 15 लाख अभी खोजी रहे क्या? उसके बाद तो ये पीछे भी सरकार आई ने शुरू में कहा भाई किसानों का आते ही पहली कलम से हम कर्जा माफ़ करेंगे, वो नहीं किया। तो विश्वास कैसे होगा? अभी विश्वास तब विश्वास होगा तब संसद के अंदर ये कानून वापिस होंगे, प्रस्ताव पास हो गए, उसके बाद में ही किसान उठेंगे। इतने किसान कहीं से नहीं उठने वाले। तो मैंने कहा ही ना, 1 साल से बैठे हो तो उठने में कुछ टाइम तो लोगे। बिल्कुल लेंगे टाइम। देर तक आदमी पे बैठ जाए तो खड़ा होने में टाइम लगे। बिल्कुल, जब तक दिल्ली से हमारे किसान वापस नहीं आते जी,
हम तो देखो सेवा करेंगे ना उनकी। अब जब तक एक एक ट्रॉली वापस नहीं जाएंगे, लंगर भी चलता रहेगा जी, हम उनकी सेवा भी करेंगे ना जी। आप क्या बोल रहे हो? 5 जून को जब ये कानून बनाए थे, किसान वहीं खड़े है। सरकारी तो ये कानून भी तो यही लाए थे। जो 5 जून इन्होंने कानून बनाए थे, आज वही वापसी तो लिए इन्होंने। जो हमारी मेन मांग है, MSP गारंटी है, जो हमारे और कमेटी बनेगी, जो हमारे और फैसले किसानों के, वो सब हो गए। इन्होंने अपने मुंह से कहा था स्वामीनाथन का करेंगे, 2022 में आय दुगनी करेंगे। कौन सी आय दुगनी कर दी है? ये तो एक जुमले बगाते हैं। अभी ना इलेक्शन दिख गया तो आके बोल दिया सवेरे कानून वापस ले रहे। 1 साल से नहीं दिखाई दिया। हमारे 800 से ज़्यादा शहीद हो गए किसान। तो ये सब इनकी इतने इसकी जबान का हम यकीन नहीं करते। ये मुंह से कुछ कहता करता कुछ है। जब तक पूरा लिख के नहीं देगा हम नहीं पीछे हटेंगे। जो हमारे ऊपर नेता बैठे हैं, जो फैसला वो करेंगे, वो हमारा सिर माता होगा। नेताओं ने कहा तो कुछ बोलना बोलोगे? अच्छा ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, इस टोल पे सुबह जब मैं आया तो लोग बता रहे थे कि सुबह कुछ किसान आए थे खुशी मनाने के लिए। इस टोल पे लाठीचार्ज भी हुआ था, बहुत बड़ी घटना घटी थी और उसका पूरे देश में उस घटना को आपने देखा भी होगा, उसके वीडियोस देखे होंगे। मैं एक बात आपको बताता हूं कि अगर आप दिल्ली के तीनों बॉर्डर से गुजरते इन दिनों, अगर आप ऐसी टोल से गुजरते जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, तो ये संख्या देख के आपको लगता कि किसान आंदोलन लगता है कि दम तोड़ देगा, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। संख्या के लिहाज से अब ऐसा लगने लगा था कि किसान आंदोलन अब ऐसे ही दम तोड़ देगा। किसानों का सब्र धैर्य जवाब दे रहा है। इसकी वजह दूसरी भी है कि इस वक्त बुआई का मौसम है, खेती किसानी का मौसम है, किसान खेत में ज़्यादा है, इसलिए भी संख्या कम है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, देखिए कितनी यहाँ पर संख्या है। और दूसरा ये टोल देखिए, हरियाणा और पंजाब के किसी भी टोल पर पिछले 1 साल से टोल टैक्स वसूला नहीं जा रहा है। हजारों लाखों गाड़ियां बिना टोल के गुजरती हैं। आप समझिए कि इन दोनों राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी NHAI पर कितने हजार करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ होगा। सरकारों को हुआ, व्यक्तिगत लोगों को हुआ। जो आंदोलन के आसपास पेट्रोल पंप और ढाबे थे वो बंद पड़े हैं। किसानों को हुआ, सरकार को हुआ। 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई। अगर यही फैसला लेना था तो फिर इतनी देर क्यों हुई? क्या देर आए दुरुस्त आए, या बहुत देर से दर पे निगाहें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब ये क्या कहा जाए इसको, लेकिन ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, ऐसे दिन पर लिया गया है, गुरु पूरब के दिन। और जब किसान आंदोलन में वो धार थोड़ी कम कह लीजिए या मौसम की मार कह लीजिए, जो भी था, वो इस वक्त ये फैसला जो लिया गया, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से इस किसान आंदोलन से कहीं नींद गायब तो नहीं हो रही थी। फिलहाल करनाल के घंटा घर इलाके में चलता हूं, जहां इस जिले के और किसान आए हुए हैं और इस आंदोलन पे और कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको वहां ले चलता हूं। तो मैं आपको उस जगह से माहौल क्या दिखा रहा हूं जहां से बहुत बड़ी एक आंदोलन का बहुत बड़ा स्थल था करनाल, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है हरियाणा का। आपने देखा संख्या कितनी थी किसानों की टोल पर, और इतनी संख्या मुट्ठी भर किसान यहाँ पर कृषि कानून के रद्द होने पर इकट्ठा हुए हैं। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम JP शेखपुरा क्रांतिकारी है। मैं कह रहा हूँ आदमी तो बड़े कम दिख रहे हैं। आदमी चारों तरफ बटे हुए हैं। रामनगर में भी प्रोग्राम चल रहा है और कई जगह टोल टैक्स पे चला हुआ है, एक अशोका नगर में चला हुआ है। तो इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी जगह। एक बात बताओ कि अब जब कृषि कानून रद्द हो गए तो आंदोलन तो बंद होना चाहिए। हाँ जी, आंदोलन तो अब उठ जाएगा। हाँ जी, कमाल है। सोने की चिड़िया भारत देश। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी ये आवाज़ बोली है। अभी तो हम लोगों ने अपने देश से भ्रष्टाचार को भगाना है, जहरीली हवाओं को भगाना है, धर्म की राजनीति को दूर करना है, जाति की राजनीति को दूर आए थे कृषि कानूनों को रद्द कराने ना। तो सर इसके साथ व्यवस्था भी तो बदलनी है हमारे देश की। अभी तो MSP के तहत लागू कराना है। हमारे 75,000 के लगभग आदमियों पे केस दर्ज है, उनको दूर कराना है। तो हम लोगों ने हमारा देश सोने की चिड़िया भारत देश है, इसको व्यवस्था बड़े वो बनाना है। अब ये किसानों को उठ जाना चाहिए कि नहीं, बताओ।
किसान उठ जाएंगे, पर बात सुनो ना, उठ करके थोड़ा दूर बैठ जाएंगे, रास्ता चौड़ा कर देंगे, वहाँ दिल्ली का भी टोल टैक्स चालू करवा देंगे, जैसे अपने नेताओं को हम लोग बात करेंगे, पर हमारी कोठड़ी वहीं रहेंगी जी, जब तक हमारे देश का आदत पड़ गई है क्या सड़क पे सर? आदत नहीं है, ये भगत सिंह का किसानों का खून है सर। हम लोग भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हम अपने संविधान जी बोलो, गुरु पर्व के दिन तो सौगात अच्छी दे दी प्रधानमंत्री ने। गुरु साहब ने कृपा की है, जो हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं और हमारे को लगभग अब 17-18 महीने हो गए हैं सड़कों पर बैठे हुए अपने हक सच की लड़ाई के लिए। जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक तुक बोली है गुरु गोबिंद सिंह जी की, ए शिवा बर मोहे देह निश्चय कर अपनी जीत करूं, कि जय जो है किसान अपने परमेश्वर का साथ लेकर वहाँ बैठे हुए थे अपने हक सच की लड़ाई के लिए, और हर पैर पर जैसे कि सरकार ने साजिशें करने की कोशिश की और सभी साजिशें जो परमेश्वर ने सभी की सभी विफल की हैं, और किसानों को जो है ये जीत दिलवाई। सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं। तो आप ये मानते हो कि नहीं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया? प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया, लेकिन बहुत देरी से लिया है। 700 जाने जाए नहीं, एक एक जान की कीमत बहुत होती है। 700 लोगों की जानें गई हैं सड़कों पर बैठे हुए, वो किसी के भाई थे, किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी के हर कोई। आपको पता है एक जो परिवार का मेंबर सदस्य होता है उसकी क्या कीमत होती है, उसके लिए 700 लोगों की ये बात तो मैं आता हूँ। बेटे आज जो हो रहा है सारे हरियाणा के अंदर, गांव के अंदर किसान जो है नहीं मोहल्ले में पहुंच रहे हैं, जहां पर शहीदा भी हुई हैं, जो मरे हैं उनके घर गए हुए हैं शाम को बेटे, उनको बच्चों को समझाने के लिए। अगर भाई बच्चों को याद नहीं आवा अपने माँ बाप, मोदी ने जो दे तो दिया यू कानून, अगर भाई चलो मना करी सी कानून, लेकिन जो 700 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, आदमी शहीद हुए हैं, जो हमारे बीच से चले गए हैं। कई के तो ऐसे हैं जो कि माँ बाप ही रह गए, और घर में माँ बाप ही रह गए हैं, उनकी कौन रेखा करेगा। इसलिए गांव में सब ने हमने ड्यूटी लगा दी है बुढ़िया की। वो आज हमारे को याद आ रही है, ताऊ के कहूँगा जाएगा गाँव में, के कहूँगे उन बच्चों के बारे में। हम आज कई तो फोन आए हैं तड़की, ताऊ जीत गया हम, लेकिन लड़कियों के भी आए हैं, जवान हो रही हैं, जो जवान हो रही हैं उनकी भी देख रेख करनी है बेटे। हमारे बीच में तो वह सारे चले गए, आज वह हमारे बीच में होते पता नहीं क्या होता, ये जल्दी फैसला ले लेता, इन्हें देरी कर दी बहुत ज़्यादा। लेकिन ताऊ ये भी तो मानोगे कि फैसला ऐसा लग रहा था कि सरकार ने कोई इशारा तो नहीं किया था, सरकार ने फैसला तो ले लिया ना, ये कोई इशारा नहीं मिल रहा था और असंभव को संभव एक तरह से करा। देखिए सरकार पर दबाव जरूर था, लेकिन वो शो नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। ये 1 साल से जो आंदोलन चल रहा था, सरकार की चूल्हे हिली हुई थी। अब यूपी इलेक्शन जो बड़ा इलेक्शन था, जिससे होकर मान लो केंद्र की सत्ता का जो रास्ता था यूपी से होकर निकलता था, और वो इलेक्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था, तो उस चीज़ की इनको चिंता सता रही थी, तो इनके पास कोई मुद्दा था नहीं। कल भी जैसे आपने देखा है, सिर्फ एक रोड के उद्घाटन के लिए इतना मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा किया, वहाँ पे जेट प्लेन उतारे, मतलब इनके पास कहने को कुछ नहीं था। तो उन्होंने हालात देख के तो आप तो कहते थे कि आपका आंदोलन गैर राजनीतिक है, इसमें चुनाव राजनीति से कोई लेना है, आप कह रहे हो? नहीं, देखिए आंदोलन गैर राजनीतिक है, प्योर किसान बैठे हुए थे इसमें, और इतना लंबा आंदोलन तभी चला है, लोग तभी जुड़े रहे हैं। अगर इसमें किसी का लालच होता तो 1 साल तक लोग उसमें ना बताओ, एक ईमानदारी से बात बताओ, अब बहुत सारे किसानों का मन भरने भी लगा था ना। देखो कृषि कानून रद्द हुए, करनाल जैसे शहर में, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का है, यहाँ आंदोलन इतनी, आप गिनती के 10, 12, 15 लोग विजय का जश्न मना रहे हो, तो इसका मतलब है ये बात ठीक है कि राह चलते लोग गाड़ियों से जा रहे